Hello student, good morning everyone and welcome to the E-Organic class of Pioneer Coaching Center। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग फिर जो है सो अपने जो हमारा जो सिलेबस था उसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं, उसको आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं साथ में ये बता दूं कि जो 12th का सिलेबस है अपने पास हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के अंदर, उसका लगभग हम लोगों ने 80% जो पोर्शन है, जो 80% जो उसका पोर्शन है वह हम लोगों ने कवर कर चुका है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। तो अब अभी हम लोगों को आज जो चर्चा करना है, आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है वह है अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया। तो उससे पहले स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन हम लोगों ने देख चुका है, ग्रिगनार्ड को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख चुका है। तो SN1 SN2 रिएक्शन जो है, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आता है, उस चीज को आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देन हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट आज हम लोगों को फिर 12th क्लास का जो वीडियो है उसको मैं लेके आया हूँ। 12th क्लास का जो अपने पास हेलो एल्केन हेलो एरिन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको हमें अभी यहाँ पे देखना है। तो आई होप जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया था उसमें SN1 SN2 कैसे होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के अंदर, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे पास SN1 रिएक्शन है, यानी S रिप्रेजेंट कर रहा था सब्स्टिट्यूशन को, N मींस हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि N जो है वह न्यूक्लियोफाइल को इंडिकेट करता है, एंड 1 यानी यह जो है यूनिमॉलिक्यूलर को शो करता है, मोनोमॉलिक्यूलर को शो करता है, एक आणविक रिएक्शन को शो करता है। तो उस रिएक्शन के अंदर हमने बताया था SN1 रिएक्शन के अंदर कि SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया का दर है, वह सबसे फास्ट होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर और सबसे स्लो होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर। सिमिलरली अगर SN2 रिएक्शन की हम बात करते हैं, SN2 अभिक्रिया की बात करते हैं, तो SN2 अभिक्रिया जो है या जो है सो सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री अल्काइल के अंदर और सबसे स्लो होता है वो रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो एक और डिफरेंस मैंने बताया था कि SN1 रिएक्शन जो है यह केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है, वेयरएज जो SN2 रिएक्शन है हमारे पास, जो हमारे पास SN2 अभिक्रिया है, यह जो है सो सबस्ट्रेट के भी कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है और न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पे यह निर्भर करता है। तो इस रिएक्शन को हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी, इस रिएक्शन को हम लोगों ने समझा था पिछले क्लास में। अब इस पे हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे इस पे राइज किया जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये क्या होता है, इस चीजों को हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फिलहाल एक दो क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि SN2 SN1 के ऊपर जो है सो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ठीक है, यहां पे डाल दिया जाए 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन
कार्बनिक रसायन ठीक है। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को स्टार्ट करना है कि SN1 रिएक्शन SN2 के ऊपर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन देखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हैलोजन यौगिकों के, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैलोजन यौगिकों के हैलोजन यौगिकों के युगलों में से निम्न, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निम्न युगलों में से कौन सा यौगिक निम्न युगलों में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करेगा, SN1 अभिक्रिया करेगा, ठीक है। यह आपके पास क्वेश्चन है। अब दो कंपाउंड का एक पेयर दिया हुआ है, एक जोड़ा दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है, उसको आप लोगों को डिस्कस करना है कि इसमें कौन SN1 अभिक्रिया को फास्टली देगा। तो ए में दिया हुआ है, ए में यहां है Cl, ठीक है, तथा इसके साथ दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है Cl, ठीक है। बी में दिया हुआ है ठीक है, और इसके ऊपर यहां दिया हुआ है आपके पास Cl, तथा इसके साथ जो पेयर दिया हुआ है, जो जोड़ा दिया हुआ है, वह है Cl, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन, इतना ही दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि यह कैसे बनाया जा सकता है, इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं। चलिए, तो यहां पे थोड़ा सा देखा जाए कि सबसे पहले SN1 SN2 बताने के लिए हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन कंपाउंड जो है 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री है। तो यह कैटेनेशन फॉर्म में दिया हुआ है, डॉट लाइन कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यानी मैंने इस चीज को बताया था, इस चीज को समझाया भी था जब 11th क्लास का ऑर्गेनिक मैंने स्टार्ट किया था, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, ठीक है। तो इसको जो अगर हमें एक लाइन के द्वारा इंडिकेट करना है तो उसको बोला जाता है कैटेनेशन या लाइन नोटेशन, डॉट लाइन नोटेशन। तो इस चारों कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है और एक कार्बन यहां पे। यानी इस कंपाउंड को ऐसे भी बताया जा सकता है, डॉट लाइन नोटेशन बोला जाता है उसको। तो ये लाइन नोटेशन ही दिया हुआ है कंपाउंड का,
देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अपने आप खुद ब खुद बन जाता है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ए को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए को हम लोग बनाते हैं, ए को, तो ए को अगर हम चैन में बनाते हैं तो यह कुछ ऐसा बन जाता है, सी, फिर यहां दिया हुआ है आपके पास CH3, यहां दिया हुआ है CH3, और इसके नीचे भी एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3, और यहां लगा हुआ है Cl। क्या लगा हुआ है? Cl। यहां पे देखिएगा 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? देखिए, यह जो स्ट्रक्चर है, और करके मैं उसको भी बना दे रहा हूं। यह जो कंपाउंड है उसको इस प्रकार भी बनाया जा सकता है, इसी कंपाउंड को ऐसे ही यहां बना दिया है, यानी इस कंपाउंड का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, है कि नहीं? है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर कार्बन एटम के 3 वैलेंसी में 3 अल्काइल रेडिकल आ जाए तो वह कार्बन का जो डिग्री है वह 3 डिग्री हो जाता है। अगर किसी कार्बन एटम के वैलेंसी में 4 वैलेंसी होता है तो चारों वैलेंसी में अगर 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए तो वह 2 डिग्री कार्बन हो जाता है। अगर कार्बन के चारों वैलेंसी के एक वैलेंसी में एक अल्काइल ग्रुप आ जाए, बाकी तीनों में अगर हाइड्रोजन एटम आ जाए या अदर कोई एटम आ जा रहा है तो वह कार्बन जो है वह 1 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। यानी मेरे कहने का क्या मकसद है, अगर मान लीजिए यहां कार्बन है, 4 वैलेंसी है, अगर एक R आ गया, बाकी 3 क्या हो गया? H भी हो सकता है और अदर एटम भी हो सकता है। तो एक अगर R आ गया, एक R कहने का क्या मतलब है? एक अल्काइल ग्रुप, यानी तो यह हो जाता है 1 डिग्री। क्या हो जाता है? 1 डिग्री। अगर एक H और हट जाए, 2 R आ जाए तो यह हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री। कितना डिग्री? 2 डिग्री। अगर यह H भी हट जाए और यहाँ एक और R आ जाए तो यह हो जाता है 3 डिग्री। तो देखते हैं, यहां भी R है, यहां भी R है, यहां भी R है, यानी इस कार्बन एटम के 3 वैलेंसी में 3 अल्काइल ग्रुप है, बाकी के एक वैलेंसी में जो है क्लोरीन है, तो यह कार्बन का जो डिग्री होगा यह होगा 3 डिग्री। क्या होगा? 3 डिग्री। इतना तो कंफर्म हो गया। अब इसके तथा में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके तथा में यानी सेकंड पार्ट जो है अपना, वह है एक कार्बन यहां पे आ जाएगा, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे और एक कार्बन यहां पे, यानी टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे अपने पास? 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहां भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यह जो है, यह कार्बन, इसमें बीच में क्लोरीन लगा हुआ है, टर्मिनल पे क्लोरीन नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 और CH2, फिर CH, और यहां जुड़ा हुआ है Cl, या ऊपर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं Cl और CH2 और अगेन CH3। ठीक है, तो अब हमें इसको बताना है कि यह कितना डिग्री है। तो देखते हैं, इस कार्बन के ऊपर यह जो कार्बन है, एक H को ऐसे नीचे लिख सकते हैं क्या? हम लोग यहां लिख सकते हैं, यानी इस कार्बन के लिए एक अल्काइल रेडिकल यह हो गया और एक अल्काइल रेडिकल यह हो गया, यानी किसी कार्बन के वैलेंसी में 2 अल्काइल रेडिकल आ जाए तो वह कितना डिग्री होता है? 2 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 2 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन में यह है हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और यह है हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
तो अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं तो यह सबसे फास्ट किस में होता है 3 डिग्री में, फिर किस में होता है 2 डिग्री में। तो यह हमारे पास हो गया 3 डिग्री और यह हमारे पास हो गया 2 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन कौन जल्दी से देगा, तो जल्दी से SN1 रिएक्शन को यह देगा, कौन देगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा। आगे समझ में कुछ नहीं है इसमें, बस आपको पहचानना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री। अब अगर हम इसकी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि बीच के चैन में क्लोरीन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल चैन पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 छठे नंबर कार्बन पे है CH, ठीक है, CH2 CH 4 5 CH2 CH Cl और यहाँ है CH3, क्या है CH3। तो इस कार्बन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यह एक अल्काइल रेडिकल है और यह एक अल्काइल रेडिकल है। इट मींस इसमें 2 R लगे हुए हैं, तो यह कितना डिग्री है 2 डिग्री है। लेकिन इसको अगर हम लोग बनाते हैं, इसको बनाना स्टार्ट हम लोग करते हैं, तो यह एक सीधा चैन में आ जाएगा CH3 CH2 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 और यहाँ आ जाएगा Cl। तो यह है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और यह है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इस केस में भी SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा, जो 2 डिग्री है, और उसके बाद कौन देगा 1 डिग्री। तो इस केस में भी यह जो है SN1 रिएक्शन को तीव्रता से देगा, फास्ट से देगा। तो ये क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ हार्ड है नहीं, पहले आपको पहचान लेना है कि कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। अगर SN1 पूछा जा रहा है तो सबसे फास्ट 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अगर SN2 पूछ रहा है तो सबसे फास्ट देगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री। तो ये पॉइंट था अपने पास, ये क्वेश्चन था अपने पास, इसको आप लोग बना लीजिए। आपकी बुक में जो भी दिया हुआ है उसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं SN2 रिएक्शन के ऊपर, वह क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ये सब NCERT के अंदर दिया हुआ है, NCERT से भी आप बना सकते हो, और जो भी साइड बुक है आपके पास उस बुक को भी उठा के आप लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगा। बस मैंने जो ट्रिक समझाया है आपको, मैंने जो फंडा बताया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानने के लिए, तो उसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी SN1 SN2, आई थिंक कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, यह क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा कंपाउंड होगा, दो कंपाउंड का एक पेयर दिया हुआ है, एक जोड़ा दिया हुआ है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन को फास्टली से देगा, तीव्रता से देगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा यौगिक युग्म SN2 को तीव्रता से देगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा यौगिक का पेयर है, कौन सा यौगिक का युग्म है जो SN2 रिएक्शन को ज्यादा स्पीड से देगा, ज्यादा तीव्रता से देगा। इसमें पहला है हमारे पास A में है
CH3 CH2 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 और इसके साथ है ब्रोमीन, यानी इसका नाम है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर इसके साथ जो दिया हुआ है तथा करके एंड में, वह है आपके पास CH3 CH2 CH Br और फिर अगेन यहां CH3। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इन दोनों में आपको बताना है कि कौन जो है सो SN2 रिएक्शन को फास्टली देगा, तीव्रता से देगा। इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, या इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। वन टू थ्री फोर टू ब्रोमो ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है सो SN2 रिएक्शन को ज्यादा फास्टली से देगा, ज्यादा तीव्रता से देगा। बी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। बी में है CH3 CH2 CH Br और यहां अगेन जुड़ा हुआ है CH3 तथा इसके साथ दिया हुआ है आपके पास CH3 और यहां है Br। ठीक है, फिर C में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास CH3 CH3 CH2 और यहां है Br। ठीक है, तथा इसके साथ दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 और Br और यहां जुड़ गया है CH3। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है कि कौन जो है सो ज्यादा फास्टली से, ज्यादा तीव्रता से SN2 रिएक्शन को देगा, SN2 रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा जल्दी देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, आपको जो है सो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वहीं से डिटरमाइन करना है जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम लगा हुआ हो। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां ब्रोमीन लगा हुआ है, इट मींस इट्स अ हाइड्रोजन एटम। तो इससे जो कार्बन कनेक्टेड है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके देखते हैं तो यहां भी एक H लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं, और यहां भी एक H लगा हुआ है, और इसके एक वैलेंसी में या इतना सारा रेडिकल जुड़ा हुआ है, इतना सारा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि इस कार्बन के एक ही वैलेंसी ऐसा है, एक ही संयोजकता ऐसा है जिसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है।
तो जिस कार्बन के चारों वैलेंसी के अगर एक वैलेंसी में एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वह किस कैटेगरी के अंदर आता है? वह 1 डिग्री कार्बन के अंदर आता है। कितने डिग्री कार्बन के अंदर आता है स्टूडेंट? 1 डिग्री। तो ओवरऑल इस यह जो हमारे पास कंपाउंड है N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका डिग्री क्या हुआ? यह 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट? 1 डिग्री। लेकिन अगर इसके तथा वाला क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन है, यानी यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है जो एक हैलोजन एटम है, और यह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके एक वैलेंसी में यह इथाइल रेडिकल जुड़ा हुआ है और दूसरा वैलेंसी के अंतर्गत यह मिथाइल रेडिकल जुड़ा हुआ है। इट मींस इसके दो वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसका जो डिग्री होगा यह होगा 2 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन होगा? 2 डिग्री। तो अगर हमें बताना है कि SN1 किसके साथ ज्यादा तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और देन लास्ट में 3 डिग्री। तो यह हो गया 1 डिग्री, यह हो गया 2 डिग्री। तो किसके साथ ज्यादा तीव्रता से रिएक्शन करेगा? तो इस एटम के साथ वह ज्यादा तीव्रता से रिएक्शन करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड बी के ऊपर आते हैं तो बी में देखते हैं कि यह कार्बन जो है एक रेडिकल इधर जुड़ा हुआ है, यानी जिसको हम लोग R बोल सकते हैं, और एक रेडिकल इधर जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन एटम में जो है दो वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इट मींस इस कार्बन एटम का डिग्री कितना हुआ? 2 डिग्री। कितना डिग्री हुआ? 2 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग आते हैं इस ब्रोमीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन के वैलेंसी में 3 वैलेंसी में 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट मींस इट रिप्रेजेंट द R C R एंड Vr, यानी या इसका डिग्री कितना हुआ? इस कार्बन एटम का 3 डिग्री। तो हमको बताना है कि यह SN1 रिएक्शन कौन, SN2 रिएक्शन को कौन फास्ट में देगा? तो 2 डिग्री देगा कि 3 डिग्री देगा? तो सबसे पहले कौन डिग्री देगा? 2 डिग्री देगा। देन लास्ट में कौन सा डिग्री देगा? 3 डिग्री देगा। ओके, अब लास्ट वाला भी वैसे ही आप लोग बना लीजिएगा। लास्ट वाला भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इधर से चलते हैं तो कार्बन नंबर, ब्रोमीन की ओर से आते हैं तो कार्बन नंबर जो 3 पर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इट मींस जो है यह थोड़ा सा हिंड्रेंस पैदा करता है, यह थोड़ा सा भीड़ उत्पन्न करता है, थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करता है। ड्यू टू दिस यह जो है सो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर देता है, वह बॉन्ड लेट से ब्रेक कर देता है। तो इट मींस जो हमारे पास SN2 रिएक्शन है वहां पे यह फास्टली से देगा और यह जो है जो थोड़ा लेट से देगा। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे SN1 SN2 रिएक्शन, इस पे हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे। यह क्वेश्चन भी आसान है, बस आपको डिग्री पहचान लेना है। तो मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि R C H H H या 1 डिग्री हुआ, R C R H H या 2 डिग्री हुआ। अब अगर आ गया R R R और H तो यह हो गया हमारे पास 3 डिग्री। तो SN1 जो है वह सबसे फास्ट देता है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है SN1, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और देन लास्ट में कितना डिग्री? 3 डिग्री। तो ऐसे आप लोग बता सकते हो, इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए SN1 का क्या फंडा है, SN2 का क्या फंडा है। ठीक है, तो इस टाइप का और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, और भी क्वेश्चन NCERT के आपकी किताब में दिए हुए हैं, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर आते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, निराकरण अभिक्रिया क्या होता है या विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। उस चीज को हम लोग थोड़ा सा करते हैं, उसको बनाते हैं। देन हम लोग और भी क्वेश्चन लगाएंगे। एक्सरसाइज अभी हम लोग नहीं किए हैं, एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लीजिए।
या खुद से बनाइए, इसको मत उतारिए आप लोग। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा, ठीक है। तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है, हम लोगों को देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया एलिमिनेट होना, एलिमिनेट मतलब क्या, विलुप्त होना, निष्कासित हो जाना, वहां से डिस्प्लेस्ड हो जाना। तो निराकरण अभिक्रिया जो है, विलोपन अभिक्रिया भी जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में उसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेट मतलब क्या, गायब हो जाना। यानी यह रिएक्शन जो है यह वहीं पे होता है जहां पे सिंगल बॉन्ड हो, और जो प्रोडक्ट बन के आता है हमारे पास वह डबल बॉन्ड बन के आता है। यानी यह रिएक्शन जो है यह हमें अनसैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है अनसैचुरेटेड सिस्टम में। देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों को मार्कोवनकफ एंटी मार्कोवनकफ रूल मिला था। तो मार्कोवनकफ रूल क्या करता है या एंटी मार्कोवनकफ रूल क्या करता है, यानी कुल मिलाकर एडिशन रिएक्शन जो है वह अनसैचुरेटेड सिस्टम को यानी डबल बॉन्ड को बदल देता है सिंगल बॉन्ड के अंदर। लेकिन अप्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है या सिंगल को ही सिंगल में बदलता है, सिंगल को डबल में नहीं बदलता है। लेकिन जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है यह सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को बदल देता है डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक में। यानी यह सैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है अनसैचुरेटेड सिस्टम में। तो अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया से जो है कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस अभिक्रिया से बाहर हो रहे हैं, तो दैट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निराकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आज जो है सो आज टाइम अपना ओवर हो चुका है इस लेक्चर के अंतर्गत। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।